जय हिंद साथियों। तो आज के इस सेशन में देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3.5 का सॉल्यूशन। और 3.5 का सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम पिछले वीडियो में दे दिए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि दो क्वेश्चंस दिया हुआ है, दो क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। इसके अनेक हल होने के लिए हमें क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है और ए और बी का कितना वैल्यू रखा जाए जिससे कि उस समीकरण का मान क्या अनेकों हल हो जाए। तो जैसे कि हम ये समीकरण हमें यहाँ पर लिखे हुए दो समीकरण दिया हो, इस दोनों समीकरण में से सेकंड समीकरण में ए बी और ए बी, उसके बाद फिर ए बी इस तरह से दिया हुआ है और इसमें से ए बी का कौन सा ऐसा वैल्यू लिया जाए जिससे अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो अनेकों हल होने का शर्त हम जानते हैं। पहले तो हम लिखेंगे अनेकों हल होने के लिए, अनेकों हल होने का शर्त, अनेकों हल होने का शर्त। हम क्या जानते हैं अनेकों हल होने के लिए, a1 बाय a2 इजकल टू b1 बाय b2 इजकल टू c1 बाय c2। ठीक, ये हमेशा क्या होना चाहिए, सभी का सभी इक्वल होना चाहिए। और जब ये इक्वल होगा तभी क्या होगा, ये एक अनेकों हल होगा और अनेकों हल के लिए इक्वल चाहिए। तो हम इसमें से पहले a1 a2 निकालेंगे, ठीक ना। तो हम समीकरण से देखेंगे, प्रश्न से लेते हैं, प्रश्न से, ठीक। हम इक्वेशन जो प्रश्न में दिया उससे लिख लेते हैं। a इजकल टू 2, a1 इजकल टू 2, b1 इजकल टू 3 एंड c1 इजकल टू 7। ठीक, उसके बाद फिर a2 इजकल टू a माइनस बी, b2 इजकल टू a प्लस बी एंड c2 इजकल टू 3a प्लस बी माइनस 2। हमने क्या किया, इस पूरे को क्या मान लिए, सी मान लिए, इसको सी लिए, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये भी बी, ये b1 हो गया और ये b2 हो गया, a2 हो गया। ठीक, इस तरह से हमने क्या किया, इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू को लेने के बाद हमें क्या करना है, अनेकों हल का शर्त निकालना है। तो शर्त होने के लिए हम क्या देख रहे हैं, a1 बटा a2 अर्थात 2 बटा a माइनस बी होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ठीक, इसलिए a1 बाय a2 अर्थात 2 बाय a माइनस बी इजकल टू b1 बाय b2। तो b1 हमें दिया हुआ 3, तो 3 बाय a प्लस बी, ठीक, इजकल टू c2 हमें दिया हुआ है, c2 हमें है यहाँ पर जैसे कि c1 पहले 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक, इस तरह से हमने क्या क्या इसको लिख लिया। अब देखिए ये जो है ना, एक बार इसके साथ भी बराबर में है और एक बार इसके साथ भी बराबर है, तो दोनों को हमें क्या करना है, अलग अलग ले लेना है। ठीक, तो हम अलग अलग लेते हैं, जैसे कि या 2 बटा a माइनस बी इजकल टू 7 बाय, पहले इसको लेते हैं 3 बाय a प्लस बी। ठीक, उसके बाद तथा हमें ले सकते हैं 2 बाय a माइनस बी इजकल टू 7 बाय 3a प्लस बी माइनस 2। चलिए हमने क्या किया, इसको एक बार इसके बराबर ले लिया, एक बार इसके बराबर, सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम इसको एक साथ इससे सॉल्व करते हैं, इसको इधर नीचे है, इधर जाकर ऊपर, अर्थात ये क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल करते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी इजकल टू 3 इंटू ए माइनस बी, राइट। उसके बाद क्या करना है, हमें करना है 2a प्लस 2b इजकल टू 3a माइनस 3b। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर b को इधर ले आते हैं, a को उधर लेके चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर रखते हैं माइनस, प्लस में ही है ना, प्लस में 2b रखते हैं, 2b रखते हैं इधर ही, इधर माइनस में इधर आएगा 3b हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 3a इधर प्लस में इधर जाएगा, माइनस में 2a। ठीक, चलिए इस साइड के लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद इसका हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा 3 में से 3 माइनस में है और 2, तो ये माइनस में बच जाएगा, हमें माइनस में है, सॉरी पर ये जो है ना इधर माइनस में, तो प्लस में आया, तो 3 2 5 भी 5 भी हो जाएगा, 5 भी इजकल टू 3 और 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा a, इसलिए a इजकल टू 5b। ठीक, हमें a बराबर 5 दिया है, किससे, इससे। ठीक, इस साइड वाला से। अब इस साइड वाला का सॉल्यूशन देखेंगे, तो इसको भी फिर से क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। ठीक, तो 2 को करेंगे, 3 दूना 6a, फिर से प्लस 2b प्लस
माइनस 2 दूनी 4, ठीक। फिर इसको करेंगे 7a माइनस 7b, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस करने के बाद हमें क्या करना है, ए बी को इधर से उधर रख लेना है। तो हम देखते हैं कि ए इधर है 7, इधर लगे माइनस में, बी को इधर लाते हैं तो 2b प्लस 7b इजकल टू 7a, और 7a इधर से ले जाएंगे माइनस 6a, और इधर प्लस में 4, ये प्लस में था इधर गया, माइनस में था इधर गया, प्लस में हो गया, ठीक। उसके बाद फिर से, और यहाँ पर प्लस करेंगे 7 2 9, 9b बराबर, यहाँ से हमें हो जाता है 6, और इसमें गया तो एक ए प्लस 4, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर आया था क्या, यहाँ पर फिर से देखते हैं, ये इक्वल टू 5b, ये बराबर 5b आया, इसलिए इसको क्वेश्चन 1 लेते हैं, ठीक, 1। और उसके बाद हम लिखते हैं ए 9b इक्वल टू ए प्लस 4 में ए इक्वल टू 5b रखने पर, ठीक। हमने क्या यहाँ पर लिया था, ए इक्वल टू 5b आया था, हम क्या करते हैं इसमें अब ए इक्वल टू 5b रख देते हैं, ठीक ना। यहाँ बचेगा 9b इक्वल टू 5b प्लस 4। अब यहाँ 5b हो गया, ठीक, ए की जगह पर, तो 5b इधर है, इधर करेंगे माइनस हो जाएगा 9b माइनस 5b इक्वल टू 4, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक, तो माइनस करेंगे तो 4b बचेगा इक्वल टू 4, ये इधर गुना में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, b इक्वल टू 4/4, अर्थात b इक्वल टू, हमें कट के यहाँ से, इसलिए b इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से क्या होता है, b बराबर 1 आ जाता है, ठीक ना। हमें b बराबर 1 आने के बाद हमें क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है, इसलिए समीकरण 1 में b का मान देने पर, ठीक। अब हम करते हैं समीकरण 1 में b का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 हमें दिया हुआ है a इक्वल टू 5b, ठीक, बराबर 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो हमें यहाँ से निकल गया, इसलिए a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। हमें क्या कह रहा है कि समीकरण में मतलब कि कौन सी संपाती रेखा, अर्थात अनेकों हल होने के लिए ए और बी का मान कितना रखा जाए, जिससे क्या वो एक संपाती रेखा अर्थात अनेकों हल वाला समीकरण निकल सके। तो हमें ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो अनेकों हल होगा और संपाती रेखा हो जाएगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। हम इसको एक बार और समझ लेने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम फिर से प्रश्न समझने की बात कर रहे थे, तो प्रश्न कह रहा है कि दिया हुआ समीकरण जो है ना, इसमें ए और बी का ऐसा कैसा वैल्यू, कौन सा वैल्यू रखा जाए जिससे कि दोनों समीकरण से अनेकों हल प्राप्त हो सके। ठीक, अनेकों हल होने के लिए ए और बी का कोई मान रखना हमें है। ठीक, तो ए और बी का कोई सा मान रखे, 1 2 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक, अंक में 1 से लेकर के कुछ भी काउंटिंग में कुछ भी आ सकता है, वो वैल्यू हमें होना चाहिए जिससे कि क्या इसका एक अनेकों हल होना चाहिए। अनेकों हल होने के लिए हम जानते हैं, अनेकों हल होने के लिए शर्त हम जानते हैं a1/a2 = b1/b2 एवं c1/c2। मतलब कि जो भी ये होता है ये अनुपात में ये सभी का सभी क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तभी जाकर के क्या होगा, हमें ये जो है ना अनेकों हल हो सकता है इस समीकरण का। ठीक, तो हमें इसके लिए हम पहले तो क्या करना है, ए और बी का वैल्यू जो भी होता है a1 a2 b2 जो भी है उसका निकालना है। तो हमने क्या किया, a1 = 2 आया था, a2 तो 2 को ले लिए, फिर a2 b1 देखो 3 हो गया, c1 हो गया 7। ठीक, तो हमने उसको ले लिए। ठीक, उसके बाद हमें देखना है कि सेकंड समीकरण से a2 b2 एंड c2 हमने निकाल लिए। ठीक, a2 b2 और c2 निकाल लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इस शर्त को जिस तरह से फॉलो कर रहा है कि क्या होना चाहिए, होने के लिए अनेकों हल होने के लिए ये शर्त होना चाहिए, इसी तरह से हमें अनेकों हल होने के लिए इसमें सभी को वैल्यू को पुट करना है। तो हमने क्या किया, इस सभी जो भी वैल्यू हमने निकाले, यहाँ पर ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप, इस वैल्यू को हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिए। किसमें, तो इसमें पुट किए। a1 यहाँ पर दिया हो तो a1 के जगह पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 रख दिए। ठीक, b1 यहाँ दिया, b1 के जगह 3 है तो हमने 3 रख दिए। c1 है तो c1 के जगह 7 था तो 7 रख दिए। ठीक ना, उसके बाद हम देखें a2, तो a2 के जगह पर हम देखें 7 में a - b है तो हमने a - b रखा। b2, तो b2 देखें कि a + b है तो a + b रख दिए यहाँ पर। ठीक, उसके बाद c2 हमें दिया हुआ था a + b - 3, तो a + b - 3 रखना था तो हमने उसको भी रख दिए। ठीक,
इसको रखने से हमें क्या स्पष्ट होता है कि हमें देख लिया कि ये जो ना इससे बराबर है और ये इससे बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर में। तो हमने क्या कि एक बार इसको इसके बराबर रखे, इसको एक बार इसको इसके बराबर रखे, दोनों के एक बार अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने के बाद हम देखते हैं ये इसको इससे लिए तो इसको इससे लेकर के हमें क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करना है। तो हम जैसे देख रहे थे 2a - b इक्वल टू 3a + b हो गया। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। नीचे ये नीचे वाला इसके साथ गुना हो गया, ये इसके साथ गुना हो गया। गुना होने के बाद हमें आता है 2a + 2b इक्वल टू 3a - 3। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई के बाद इसको हम अलग एक साइड कर लिए, a को एक साइड और b को एक साइड कर लिए। तो हमने b को इधर कर लिए, b इधर माइनस में था तो इधर गया प्लस में हो गया, और यहाँ प्लस में था a तो इधर आके माइनस में हो गया। तो यहाँ पर 3 2 5 भी होता है, तो हमने यहाँ पर 5 भी ले लिया। और यहाँ पर 3 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो 3 में से 2 को घटाए तो 1 बच गया। ठीक, यहाँ से हमें क्या 5b इक्वल टू a अर्थात a इक्वल टू 5b। तो हमें यहाँ से a बराबर 5b निकल गया। ठीक, हमने क्या किया था, पहला पॉइंट इसको बराबर किए थे, तो हमें एक पॉइंट निकल गया यहाँ से a इक्वल टू 5b। ठीक ना, इसको इक्वेशन हमने क्या किया, 1 ले ली। ठीक, 1 लेने के बाद हम यहाँ पर फिर से देख रहे हैं कि 2a - b इक्वल टू 7/3a + b - 2, ये जो है ना एक पॉइंट बनता है। इस पॉइंट को आप बराबर करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 दूना 6a, फिर से b मतलब 2b हो जाएगा, और -2 है तो 2 दूना 4 -4 हो जाएगा। ठीक, फिर से इसको करेंगे 7b - 7a - 7b हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से a और b को अलग अलग कर लेना है। तो हमने क्या किया, इसमें b को इधर कर दिए, a को इधर कर दिए। ठीक, तो यहाँ से हमें आ गया, यहाँ पर 7 2 9b हो गया, और यहाँ पर जो 7 a था और यहाँ से 6 a इधर से आया, तो 7 में 6 घट गया तो हमें बच गया a, और एक 4 है तो a + 4 हो गया। ठीक ना, तो हमें यहाँ से 9b बराबर a + 4 आया। तो 9b इक्वल टू a + 4 में a बराबर 5b, जो हम यहाँ पर आया था a इक्वल टू 5b। तो a इक्वल टू 5b रखने पर हमें जो वैल्यू आया यहाँ पर, इस वैल्यू में हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना a का अगर मान पुट कर देंगे तो सिर्फ b बच जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, a की जगह पर ये b वाला रख देते हैं, a इक्वल टू 5b अर्थात यहाँ b आ जाएगा, तो 9b बराबर 5b + 4 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर यहाँ प्लस में उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। 9b - 5b इक्वल टू 4 अर्थात यहाँ हम 9 से 4 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 4b इक्वल टू 4। 4 इसको हम यहाँ पर गुना में है, ये इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 4/4 मतलब एक से कट जाएगा, एक कहीं से कट जाएगा, एक कहीं से कट जाएगा, इसलिए b इक्वल टू 1 आ गया और b का वैल्यू मिल जाता है। के अनुसार जैसे कहा जा रहा था कि ये जो है ना कैसी होना चाहिए रेखा बनाए, तो जो है ना समांतर रेखा अर्थात कोई हल नहीं होना चाहिए, और कोई हल नहीं होने के लिए शर्त हम पहले लिखेंगे, कोई हल नहीं होने का शर्त, कोई हल नहीं होने का शर्त। कोई हल नहीं होने का शर्त होगा, क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। देखिए इसमें कहा जाता है समांतर जब होगा मतलब कि कोई हल नहीं होगा, कब, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर तो रहेगा, लेकिन तीसरा पॉइंट c1/c2 इस दोनों के बराबर नहीं आ सकता है, और जब नहीं आएगा तभी जाकर के क्या होगा, ये इसमें कोई हल नहीं होगा। और हमें क्या करना, कोई हल नहीं होने के लिए के का मान निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हमने क्या था, a1 a2 और b1 b2 का मान रखा था, उसी तरह से पहले दोनों समीकरण से हमें क्या करना है, उसका वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, हम जिस a1 इक्वल टू 3 b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू 1, ठीक है, कुछ नहीं तो 1। उसके बाद फिर लिखें a2 इक्वल टू 2k - 1 b2 इक्वल टू k - 1 यानी c2 इक्वल टू 2k + 1। अब हमने क्या किया, इस दोनों को इस तरह से वैल्यूज लिख लिए। अब वैल्यूज लिखने के बाद क्या करना, इसमें इसका मान क्वेश्चन में जैसे पुट किए थे उसी तरह से इस सभी जगह पर a और b के जगह पर हमें इस वैल्यू को पुट कर रखना है। ठीक, तो पुट करते हुए देखते हैं, चलते हैं। ठीक, तो हमें पर a1 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 3/a2 है 2k - 1 इक्वल टू, फिर से ये आ जाएगा b1 1 और b2 हो जाएगा 2k, सॉरी सिर्फ k है, k - 1 इक्वल टू c0 बराबर हो जाएगा c1 हो जाएगा 1/2k + 1। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। तो हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख रहे हैं क्या, यहाँ पर k है, ये क्या एक दूसरे के क्या है, बराबर है। बराबर है तो हम इस दोनों को बराबर में रख करके इसका वैल्यू के यहाँ से तो निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से वैल्यू इसका निकालते हैं पहले, तो हम यहाँ पर रखते हैं, इसलिए 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1। ठीक,
अब हम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो 3k हो जाएगा, 3k माइनस 3, उसके बाद इधर करेंगे तो 2k माइनस 1, ठीक। उसके बाद या तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, ये प्लस में था इधर ले जाएंगे, पहले माइनस में था इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 में से 2 गया, सिर्फ के बचेगा, के बराबर यहाँ पर प्लस में 2 बचेगा, के बराबर 2। चलिए के बराबर 2 आ गए, क्या यहाँ पर के बराबर 2 रखने से क्या वैल्यू हमें आता है ये भी देख लेना, क्या ये इसके बराबर में होता है या नहीं होता है, ठीक ना। तो हमें यहाँ से के इक्वल टू 1 मतलब कि 2 निकल गया, ठीक। के बराबर 2 मिलने के बाद हम देखेंगे क्या स्पष्ट होता है कि नहीं है, क्या सच में यहाँ पर के की जगह 2 रखने से ये आपस में बराबर हो जाएगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर तो रखेंगे, देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 4 में से 1 गया 3 और 3 निकले 3, एक वैल्यू आ जाता है। फिर यहाँ 2 रखेंगे, 2 में 1 गया 1 मतलब 1 आ जाता है। फिर अगर यहाँ 2 रखेंगे, ठीक, यहाँ दो रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 1 5 मतलब 1/5 है, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर तो हो रहा है लेकिन ये बराबर नहीं होता है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि 1/2k माइनस 1 इजकल टू नोट इजकल टू 1/k माइनस 1 इजकल टू नोट 1/2k प्लस 1, अर्थात ये दोनों आपस में स्पष्ट होता है कि ये दोनों आपस में बराबर तो है, ठीक, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, तो अतः हमें स्पष्ट हो गया, ठीक। इसीलिए k बराबर 2 मतलब k बराबर 2 रखेंगे, ठीक ना। क्या रखेंगे 2, तो k बराबर 2 रखने से हमें ये निकलता है कि इसमें कोई भी हल नहीं होगा। k बराबर 2, k का वैल्यू 2 रखेंगे, इसमें कोई हल नहीं होगा और ये कैसा रेखा बनाएगा, समांतर रेखा बनाएगा, ठीक। इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन में ये 2 हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी में समझ लेने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है क्या कहा जा रहा है उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो बस क्वेश्चन जो पीछे पढ़ रहे थे ना, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि का जैसे तरीका दिया गया है उस तरीके से हल करना बहुत आसान है, ठीक ना। तो इसको हम जल्दी जल्दी में कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि के लिए, ठीक ना। तो पहले हम लेते हैं जैसे कि प्रतिस्थापन विधि के लिए फाइव वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक ना। तो हम लेते हैं समीकरण 1 से 9, तो हम लिखेंगे 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं किसका वैल्यू, y को हो या x को, ठीक ना। तो इधर x को उठा के उधर ले जाएंगे तो बचेगा 5y इक्वल टू 9 माइनस 8x, ठीक, या y बराबर बचेगा 9 माइनस 8x बाय 5, ठीक। यहाँ से हमें क्या होता है y इक्वल टू 9 माइनस 8x बराबर बाय 5 निकल के आता है। हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, हमने 1 2 और इसको 3 मान लिया, ठीक। चर का मान दूसरे चर के मान में व्यक्त करके क्या करते थे, दूसरे समीकरण में पुट करते थे। इसलिए समीकरण में 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 में अगर y का मान देते हैं, ठीक ना, तो y का मान हम देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 3x प्लस y 2y है अर्थात 2 इंटू, अब रखेंगे किसका y का मान 9 माइनस 8x बाय 5, ठीक, बराबर 4, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से यहाँ 3x इसका 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9 दूना 18x 18, ठीक, और 9 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 8 दूना 16x हो जाएगा, ठीक, बट्टा 5 बाय 4, ठीक। या यहाँ भिन्न का जोड़ करें कुछ नहीं तो 1 15x प्लस 18 माइनस 16x बट्टा 5 बराबर 4, ठीक है। उसके बाद
हम यहाँ देख रहे हैं माइनस में 28 कितना है 16x और प्लस में 15x, तो माइनस में बचेगा x माइनस x और यहाँ पर प्लस में है 18 और ये नीचे भाग में है, इधर जाएगा गुना हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, 5 को 4 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, तो x बराबर निकलेगा x बराबर 20 माइनस 18। इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, या इधर माइनस है तो माइनस को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 20 में से 18 घटाएगा तो 2, तो हमें यहाँ से निकल के आता है x बराबर माइनस 2। ठीक, x बराबर 2 निकालता है, उसके बाद क्या करना है x का मान दूसरे समीकरण में पुट करना है। ठीक ना, उसके बाद जैसे कि हमें यहाँ x का मान हो गया हमें कितना 2 निकल गया। 2 निकालने के बाद हमें क्या होता है कि x का मान फिर से समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक, उसके बाद हम रखते हैं x का मान समीकरण 3 में देने पर। ठीक, अब हम समीकरण 3 में x का मान रखते हैं, तो x मान y इक्वल टू है 9 माइनस 8 इंटू एक्स है, तो x हमें आया -2, तो -2 रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद फिर से 9 माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 दूना 16/5। ठीक, उसके बाद इधर 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25/5 और 5 25 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए y इक्वल टू 5, तो हम y इक्वल टू 5, तो हम यहाँ से देख रहे हैं x बराबर -2 y बराबर 5 हमें निकल जाता है। किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब हमें क्या करना है पुनः लेना है लेंगे, तो बज्रगुणन विधि का देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्या तरीक लिखा हुआ है इसको फॉलो करना है। ठीक है ना, जैसे कि हम देख रहे थे ax/b1 c1 जो लिखा हुआ है, हमें a1 b1 का मान की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से a1 और b1 की मान निकाल लेना है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इसलिए a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5 एंड c1 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू, हमें यहाँ पर b2 दिया हुआ है 2 और यहाँ नहीं लिखिए 3, a1 3 b2 2 और c2 इक्वल टू 4। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या बराबर के उस पार है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू -9 और उसमें भी लगाना पड़ेगा -4। ठीक है ना, क्योंकि ये बराबर के इस पार रहना चाहिए बज्रगुणन विधि को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या ये ले लिया करना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे कि b1 और b2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर b1 के जगह पर क्या हो 5 और यहाँ पर है 2, तो 5 2 लिखिए, c1 c2 -9 और -4। ठीक, उसके बाद a1 a2 a1 8 3। ठीक, b1 b2 5 2 और 2। ठीक, उसके बाद इस x के लिए लिखा जा रहा है, x ऊपर रहना चाहिए उसके लिए लिखा जाएगा, इस दोनों को गुना करने पर उसमें इस दोनों को गुना करके घटा देना है, मतलब 5 गुना -4 -9 गुना -9, सॉरी यहाँ 2 है, 2 गुना -9। ठीक, उसके बाद बराबर y के लिए लेंगे, तो y के लिए क्या करना है इस दोनों को गुना करना है। ठीक, तो -9 इंटू 3 माइनस इस दोनों को गुना में घटा देना है, तो -4 इंटू 8। ठीक, फिर से ये होता है वो ये हो गया, इसको हो गया। ठीक, उसके बाद ये होता है 1 के लिए 1। ठीक, उसके बाद इसको गुना करना है 8 इंटू 2 माइनस इसको गुना करना है 3 इंटू 5। ठीक, अब इसको सबको इक्वल करना है। ठीक ना, तो हम यहाँ पर करते हैं इक्वल एक्स वाई 5 चौक 20 -20 -9 दूनी 18 और माइनस प्लस 18 हो जाएगा, बराबर वाई बटा 9 दूना 9 27 -27 माइनस प्लस। इसको करेंगे तो माइनस प्लस हो गया। ठीक ना, प्लस होने के बाद हम देख रहे हैं 8 चौक 32, तो यहाँ पर लिखना है 32। ठीक, उसके बाद फिर से यहाँ पर हम इसको देखेंगे 8 दूना 16 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा -15 15। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक क्या करना है कि इसको 20 में से 18 घटाएंगे तो x बटा बचेगा, हमें 2 बचेगा, माइनस में 2 बचेगा, बराबर फिर से 32 में 27 को माइनस करेंगे तो हमें प्लस में बचेगा y बटा
5 बचेगा प्लस में, ठीक। उसके बाद फिर से यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखें ये जो है ना एक बार इसके साथ बराबर है और ये जो है इसके साथ एक बार इसके साथ, दोनों को अलग अलग रखना है, ठीक। तो यहाँ पर रखेंगे x बटा -2 बराबर 1, अर्थात x बराबर -2, ठीक। इधर गुना में था, भाग में था, उधर जाके गुना में हो गया, x बराबर -2 आ गया, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या हमें मिलना है, y/5, ठीक। तो y/5 हो गया, y/5 इजकल टू 1, इसलिए y इजकल टू, इसलिए y बराबर 5, क्योंकि इधर भाग में इधर आ गया, गुना में हो गया और y बराबर 5 हो गया, ठीक। y बराबर और x बराबर मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में x और y का वैल्यू सेम है, ठीक है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन खत्म होता है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ी अहम चीज होती है। तो आप इसके बारे में भी बेसिक जानना चाहते हैं, प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा, बर्जगुणन विधि हो जाएगा और इस दो समीकरण को कितने विधि से हल किया जाता है उसको बारे में देखना चाहते हैं, आप पीछे की वीडियो में जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप क्लास 10th का जो है ना दिया हुआ प्ले लिस्ट, उसमें जाकर के वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बारे में कॉन्सेप्ट जो भी दिया हुआ है उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट होता है वही कि अगर आपको बेसिक पता है तो सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो अब तक हो गया इस चैप्टर का 3.5 का, और 3.5 का एक और क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है 4 नंबर, ठीक। और 4 नंबर में जो है ना 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम प्रयास करेंगे एक वीडियो में उस सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगला वीडियो में मिल जाए आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इतना ही सॉल्यूशन के साथ, और फिर अगले वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।